फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरी इस मेड इन इंडिया की अगली सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बैटरी पैक्स किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। लेकिन अगर हम लोग हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बैटरी पैक हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक बोटल नेक है, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ सभी लिथियम आयन सेल्स बैटरी पैक के लिए इम्पोर्ट होते हैं, और दूसरा जो सेल्स इम्पोर्ट होते हैं चाइना से स्पेशली, वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। तो अल्टीमेटली एक तो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी पैक की वजह से कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, और चूंकि लिथियम आयन सेल्स यानी कि बैटरी पैक की लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए उनकी रिलायबिलिटी भी कम हो जाती है। यानी कि इन टोटलिटी बैटरी पैक्स हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंडिया में एक तरह से बिगेस्ट बोटल नेक है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं उन कंपनीज के बारे में जो कि हमारे देश में जल्द ही शुरू करने वाली है, न केवल लिथियम आयन सेल्स बल्कि लिथियम टाइटेनेट सेल्स और इवन सोडियम आयन सेल्स का प्रोडक्शन। और हम लोग बात करेंगे इन कंपनीज के बारे में पूरे विस्तार के साथ, इनके प्रोडक्शन प्लान्स के बारे में और ये भी इनके करंट स्टेटस के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं हमारे देश की अपनी प्रिपरेशंस के बारे में लिथियम आयन सेल्स के प्रोडक्शन को लेकर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे देश में लिथियम आयन सेल्स के लिए होने वाले सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट की। और दोस्तों ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ये किया है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिक पावर प्राइवेट लिमिटेड ने, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं AEPPL, जो कि होने वाला है गुजरात के हंसलपुर में। और जो टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाला है गुजरात के हंसलपुर में वो होने वाला है तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए का, वो भी लिथियम आयन सेल्स के प्रोडक्शन प्लांट के लिए। अब मैं इस कंपनी के बारे में आपको पूरे विस्तार के साथ बता देता हूँ। बेसिकली ये जो कंपनी है AEPPL, ये बेसिकली जॉइंट वेंचर है तीन मेजर कंपनीज का। और अगर मैं इन तीन मेजर कंपनीज की बात करें तो उसमें सबसे पहले कंपनी आती है सुजुकी, जो कि इस जॉइंट वेंचर में रखती है स्टेक 50% का। उसके बाद सेकंड नंबर की कंपनी आती है इस जॉइंट वेंचर में, वो है तोशिबा, जो कि ऑन करती है 40% स्टेक। और तीसरी मेजर कंपनी है डेंसो, जो कि ऑन करती है 10% स्टेक। यानी कि तीनों मेजर कंपनियां मिलकर लिथियम आयन सेल्स का प्रोडक्शन प्लांट इंडिया में शुरू करने जा रही हैं। अब दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि इस प्लांट का जो फर्स्ट फेज का प्रोडक्शन है वो शुरू हो सकता है 2020 के एंड में या फिर 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो प्लांट बनने वाला है ये दो फेसेस में बनने वाला है। जो फर्स्ट फेस है उसमें कंपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है तकरीबन 1220 करोड़ रुपए के आसपास, और जो सेकंड फेस है उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तकरीबन 3715 करोड़ के आसपास। और अगर मैं फुल कैपेसिटी की बात करूं तो कंपनी ऐसा क्लेम कर रही है कि जो सेकेंड फेज का भी प्रोडक्शन है वो 2022 के मिड या फिर एंड तक शुरू हो सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस जो नए प्लांट की कैपेसिटी के बारे में। जो इसकी कैपेसिटी है प्रोडक्शन प्लांट की वो है तकरीबन 1 गीगावाट आवर की लिथियम आयन सेल्स की प्रोडक्शन की कैपेसिटी। और अगर हम लोग क्वांटिटी में बात करें तो ये होने वाली है तकरीबन 30 मिलियन लिथियम आयन सेल्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो कि काफ़ी बड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी होने वाली है। अगर मैं इस पूरे प्लांट के साइज की बात करूं तो ये प्लांट तकरीबन आने वाला है 120 एकड़ में। और दोस्तों अगर मैं बात करूं इन तीनों कंपनियों का जो कि इस पूरे जॉइंट वेंचर में है, तो सबसे पहले अगर सुजुकी की बात की जाए तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुजुकी बेसिकली मारुति सुजुकी की एक सिस्टर कंसर्न है। और मारुति सुजुकी हमारे देश में सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, और एक तरह से अभी मारुति सुजुकी की ओनर भी है सुजुकी। अब चूंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि मारुति सुजुकी काफ़ी टाइम से ही अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि वैगनर ईवी का इंडिया में ट्रायल कर रही है और उसकी लॉन्चिंग की प्रिपरेशन कर रही है, पर अभी ये जो लॉन्च है ये पोस्टपोन हो गया है, क्योंकि कंपनी का ऐसा मानना है कि अभी के जो रेट्स हैं वैगनार के वैगनार ईवी के वो काफ़ी फिजिबल नहीं है और काफ़ी महंगे हैं। और चूंकि सुजुकी चाहती है इसके रेट कम करना और इस प्रोडक्ट को काफ़ी कम्पिटिटिव बनाना, तो डेफिनेटली वो इस बैटरी को यानी कि लिथियम आयन सेल्स को इंडिया में ही बनाना चाहेगी, जिससे कि उसके वैगनर ईवी के प्राइस काफ़ी कम्पिटिटिव हो जाए। और इसीलिए क्योंकि बैटरी प्लांट की अभी तक प्रिपरेशन नहीं है सेल मैन्युफैक्चरिंग की, वैगनर ईवी का प्रोडक्शन भी डिले किया गया है, उसकी लॉन्चिंग को भी डिले किया गया है। और जब ये बैटरीज प्रिपेयर हो जाएंगी यानी कि लिथियम आयन सेल्स प्रिपेयर हो जाएंगे तो वैगनर ईवी की लॉन्चिंग की जाएगी,
क्योंकि इससे कंपनी को फायदा होगा कि उसके प्राइस उसको कम्पिटेटिव रखने में मदद मिलेगी, क्योंकि लिथियम आयन सेल्स का प्रोडक्शन इंडिया में ही होगा। अब अगर मैं दूसरी कंपनी की बात करूँ तो है तोशिबा। तोशिबा को अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों तोशिबा एक काफ़ी मेजर लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि जापान की है। और अगर तोशिबा के बेस्ट सेल की बात की जाए तो तोशिबा के बेस्ट सेल होते हैं SCIB सेल, जो कि बेसिकली लिथियम टिटेनेट सेल होते हैं। और अगर आप इन सेल्स के बारे में पूरे विस्तार के साथ जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तोशिबा के SCIB लिथियम टिटेनेट सेल के बारे में और उसकी चार्जिंग लाइफ के बारे में और उनकी क्वालिटीज़ के बारे में। हालांकि इन सेल्स की चार्जिंग लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है, पर अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका कि लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगा। अब बात करते हैं हमारे देश की अपनी कंपनी जो कि लिथियम आयन सेल्स के प्रोडक्शन में बिग इन्वेस्टमेंट करने वाली है, जो कि है टाटा ग्रुप। अब दोस्तों टाटा ग्रुप के बारे में बात करते हैं, और इस जो लिथियम आयन बैटरी का प्लांट आने वाला है उसके लिए टाटा ग्रुप की काफ़ी सारी कंपनियों ने टाई अप किया है, जिसमें है टाटा केमिकल जो कि डायरेक्टली प्लांट लगाने वाली है और लिथियम आयन सेल्स का प्रोडक्शन करेगी। इसके बाद आता है टाटा मोटर्स का नाम, जो कि इन सेल्स को अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कंज्यूम करेगी। इसके बाद है टाटा कंपोनेंट्स, जो कि काफ़ी कुछ आइटम्स डेवलप करेगी इन लिथियम आयन सेल्स के लिए। इसी के साथ साथ टाटा पावर भी इसमें कंट्रीब्यूट करने वाली है, जो कि हमारे देश में अभी काम कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन लगाने का। और साथ में टेक्नोलॉजी के लिए टाटा कंसल्टेंसी अपनी हेल्प देने वाली है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलप करने के लिए लिथियम आयन सेल्स के बैटरी पैक के लिए। यानी कि पूरा टाटा ग्रुप इसके अंदर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली साथ मिलकर काम करने वाला है लिथियम आयन सेल्स के प्लांट के सेटअप में। अब मैं इस पूरे प्लांट के बारे में आपको कुछ डिटेल प्रोवाइड कर देता हूँ। ये जो प्लांट आने वाला है टाटा का लिथियम आयन सेल्स का, उसके लिए ऑलरेडी टाटा लैंड का टेक ओवर कर चुका है और लैंड एक्वायर कर चुका है। और जो फर्स्ट फेज है टाटा का, अगर टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो कुछ होने वाला 4,000 करोड़ का। और जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है वो होगा 1,000 करोड़ के आसपास का। और टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाला है 4,000 करोड़ का, यानी कि सेकेंड और थर्ड फेज में 3,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट होगा। ये जो प्लांट आने वाला है ये आने वाला है गुजरात के धोलेरा में। और अगर इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो इसकी कैपेसिटी इनिशियल कैपेसिटी की 1 गीगावाट की, जिसको कि बाद में एक्सटेंड किया जा सकता है 10 गीगावाट तक। और टाटा ऐसा भी क्लेम कर रहा है कि अगर आने वाले दिनों में रिक्वायरमेंट होगी तो इसकी कैपेसिटी को बढ़ाकर 50 गीगावाट तक भी किया जा सकता है, यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट होने वाला है ये लिथियम आयन सेल्स के प्रोडक्शन का। तो दोस्तों ये तो बात होगी टाटा की अपनी लिथियम आयन सेल्स की प्रोडक्शन के लिए। अब मैं आप लोगों को एक और सरप्राइज बताता हूँ कि टाटा अपने लिथियम आयन सेल्स के इस प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लाने वाला है। अभी हाल ही में टाटा केमिकल ने बॉम्बे के पास में लिथियम आयन सेल से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन का एक प्लांट लगाया है। यानी कि ये जो प्लांट लगाया टाटा केमिकल ने, वो लिथियम आयन सेल्स के कैथोड में से मेटल्स को रिकवर करता है, यूज्ड लिथियम आयन सेल्स के कैथोड में से। और जो मेटल रिकवर किए जाते हैं लिथियम आयन सेल्स के कैथोड में से वो होते हैं लिथियम, कोबाल्ट, निकिल और मैग्नीशियम। और इसमें हम लोग रेयर अर्थ मेटल की बात करें तो वो होते हैं लिथियम और कोबाल्ट, जो कि हमारे इंडिया में नहीं मिलते हैं और जिनका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अब दोस्तों अगर इस प्लांट की कैपेसिटी की बात की जाए तो कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि जो प्लांट है वो 500 टन यूज्ड लिथियम आयन सेल्स में से लिथियम, कोबाल्ट, निकिल और मैग्नीशियम जैसे मेटल्स को रिकवर कर सकता है। यानी कि एक तरह से कुछ पार्ट अपनी रिक्वायरमेंट का टाटा केमिकल को लिथियम आयन सेल्स के लिए इस रिसाइकलिंग प्लांट से मिलने वाला है। अब मैं आप लोगों को एक फैक्ट ये भी बता दूं कि अगर हम लोग किसी भी लिथियम आयन सेल्स को रिसाइकल करते हैं, कैथोड को स्पेशली, तो उसमें से हम लोगों को तकरीबन 2 से 4% ही एक्टिव मटेरियल मिलता है, यानी कि प्योर मटेरियल मिलता है इन फॉर्म ऑफ लिथियम और कोबाल्ट और निकिल और मैग्नीशियम। हालांकि क्वांटिटी काफ़ी कम है, लेकिन हम लोग जब देखेंगे कि इंडिया में अभी लिथियम आयन सेल्स कितने बड़े वॉल्यूम में आते हैं और उसका अगर हम लोग 4% पकड़ेंगे तो वो भी काफ़ी होगा। और अगर टाटा मोटर्स की भी बात करें तो टाटा मोटर्स अभी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लिथियम आयन सेल इंपोर्ट करती है और उसके पास तो काफ़ी सारे लिथियम सेल्स मिल ही जाएंगे। बाकी दूसरी इंडस्ट्री से भी लिथियम आयन सेल्स को लेकर रिसाइकिल करके इस मटेरियल को, यानी कि एक्टिव लिथियम्स और दूसरे मटेरियल को हम लोग अचीव कर सकते हैं। ये भी एक काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशन है और काफ़ी एक फ्यूचरिस्टिक मेरे को अप्रोच लगती है टाटा केमिकल की लिथियम आयन सेल्स की इस रिकवरी के बारे में। अब बात कर लेते हैं हमारे देश में बनने वाले सोडियम आयन सेल्स के बारे में, जो कि क्वालिटी के साथ साथ काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी होने वाले हैं, क्योंकि ये है सोडियम आयन सेल्स और सोडियम काफ़ी ज़्यादा अबेंडेंस में और इजीली अवेलेबल हैं लिथियम के कंपेरिजन में और काफ़ी सस्ते भी हैं। दोस्तों अगर
हम लोग सोडियम आयन सेल्स की बात करें तो नाम आएगा फराडियन का, जो कि वर्ल्ड की ऐसी पहली कंपनी है जो क्लेम करती है कमर्शियल प्रोडक्शन का सोडियम आयन सेल्स का। हालांकि कंपनी ने अभी एक प्लांट यूके में लगाया है और दूसरा प्लांट कंपनी ऑस्ट्रेलिया में लगाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी से फेराडियन को काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है सोडियम आयन सेल्स का, जो कि यूज़ होंगे एनर्जी स्टोरेज के लिए। और ऑस्ट्रेलिया की जिस कंपनी ने इन सेल्स का ऑर्डर दिया है एनर्जी स्टोरेज के लिए, वो बेसिकली पावर प्रोडक्शन कंपनी है। अब अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो हमारी इंडिया में भी फराडियन सोडियम आयन सेल्स डालने के लिए कमिटमेंट है और ऐसा अनाउंसमेंट कर चुके हैं। हालांकि कंपनी का ऐसा कहना है कि वो 2021 तक इंडिया में सोडियम आयन सेल्स का प्रोडक्शन शुरू कर सकती है और उसकी प्लांट लगाने की प्रिपरेशन चालू करने वाली है। और अभी हाल ही में इंडिया की एक और कंपनी जो कि बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक में है, जिसका नाम है इंफ्रा प्राइम लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, उसने भी फ्राइडियन के साथ जॉइंट वेंचर किया है सोडियम आयन सेल्स को खरीदने का, जो कि कंपनी अपने मेजर हेवी व्हीकल्स में यूज करने वाली है और बनाने वाली है इलेक्ट्रिक ट्रक्स, जिसमें कि कंपनी सोडियम आयन सेल्स का यूज करके अपनी जो कॉस्ट ऑफ रनिंग है व्हीकल्स की, हेवी व्हीकल्स की, उनको कम करने वाली है। और शॉर्ट में बोलूँ तो 60 टन तक के हेवी व्हीकल्स में कंपनी सोडियम आयन सेल्स का यूज करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कन्वर्जन में। हालांकि कंपनी ऑलरेडी कुछ ट्रक्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट कर चुकी है। अब कंपनी ढूंढ रही है कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, और बेस्ट सॉल्यूशन कंपनी के पास जो है वो है सोडियम आयन सेल्स फेराडियन के। और इसके लिए कंपनी ने जॉइंट वेंचर भी किया है। और इस जॉइंट वेंचर के बाद ऐसी काफ़ी ज़्यादा होप्स हैं कि कंपनी फेराडियन जल्दी ही इंडिया में सोडियम आयन सेल्स का प्रोडक्शन प्लांट शुरू कर सकती है। और जब सोडियम आयन सेल्स इंडिया में बनेंगे तो हमारे लिए एडवांटेज ये होगा कि इनकी क्वालिटी तो अच्छी होगी होगी, लेकिन इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होगी। और ऐसा माना जा रहा है इनकी कॉस्ट लिथियम आयन सेल्स के कंपेरिजन में 30 से 40% तक कम हो सकती है। हालांकि डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर, अगर वॉल्यूम और ज़्यादा भी बढ़ जाएगा तो इन सेल्स की कॉस्ट और ज़्यादा कम हो जाएगी। हालांकि क्योंकि ईवी ऑपरेशंस के लिए कंपनी जो सेल्स यूज़ करने वाली है उसमें टाइटेनेट के मटेरियल्स का यूज़ करेगी, इसीलिए कॉस्ट ज़्यादा कम भी नहीं हो सकती है। पर डिपेंड करता है अल्टीमेटली पूरे वॉल्यूम के ऊपर। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो डेफिनेटली इन सेल्स की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम होगी, और जो कि लिथियम आयन सेल्स का काफ़ी बेस्ट ऑप्शन होगा। और हमारे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यह सबसे बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है अभी तक के सभी रिचार्जेबल सेल्स के लिए, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हमने बात की लिथियम आयन सेल्स की। अब हम लोग बात करेंगे लिथियम आयन सेल्स के की कंपोनेंट की, जो कि है लिथियम। और बिना लिथियम के तो लिथियम आयन सेल्स बन नहीं सकते। और अगर हम लोगों को इंडिया में वॉल्यूम में लिथियम आयन सेल्स बनाने हैं तो हम लोगों को लिथियम भी लगेगा। और चूंकि लिथियम का ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी डिफिकल्ट है, इसलिए हमको हमारे इंडिया में ही लिथियम का प्रोडक्शन करना पड़ेगा या फिर उसकी रिफाइनरी सेटअप करनी पड़ेगी। अब इसके लिए भी हमारी एक देश की कंपनी मणिकरण पावर लिमिटेड ने, जो कि पावर ट्रेडिंग के बिजनेस में है, उसने ऑस्ट्रेलिया की नियो मेटल्स के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है। अब जो नियो मेटल है वो बेसिकली प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के बिजनेस में है। अब जो जॉइंट वेंचर है बेसिकली अभी इनिशियल स्टेज पे है, और ये है जॉइंटली ये दोनों फिजिबिलिटी स्टडी करने वाले हैं लिथियम की रिफाइनरी सेटअप के लिए इंडिया में। और ये फिजिबिलिटी स्टडी में ये बेसिकली कमर्शियली इसकी वाइबिलिटी देखेंगे कि कमर्शियली कितना प्रैक्टिकल है इंडिया में लिथियम आयन सेल्स के लिए लिथियम की रिफाइनरी का सेटअप करना। और अगर इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और फिजिबिलिटी स्टडी अगर ओके होती है, यानी कि अप टू सभी पैरामीटर्स मीट आउट होते हैं, तो जो ये आने वाली रिफाइनरी है इसमें लिथियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन होगा। और जो इसकी कैपेसिटी होगी रिफाइनरी की वो 20,000 टन पर एनम तक की कैपेसिटी हो सकती है, यानी कि काफ़ी वॉल्यूम में हम लोगों को लिथियम हाइड्रोक्साइड मिलने वाला है। अब मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, लिथियम हाइड्रोक्साइड भी एक क्रिटिकल कंपोनेंट है लिथियम आयन सेल्स के प्रोडक्शन के लिए। यानी कि अब हमारा देश न केवल लिथियम आयन सेल्स प्रोड्यूस करेगा, बल्कि हो सकता है आने वाले दिनों में हमारे देश में लिथियम आयन सेल्स की रिफाइनरी भी सेटअप हो जाए, जिसमें कि हम लोग रॉ लिथियम से प्योर लिथियम की प्रोसेसिंग करेंगे। अगला जो टाई अप हुआ है लिथियम आयन सेल्स के प्रोडक्शन के लिए इंडिया में, वो हुआ है हमारे देश की एक बड़े ऑटोमोबाइल जायंट महिंद्रा के बीच में और एलजी केमिकल के बीच में। अब हम लोग इन दोनों कंपनीज की बात कर लेते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं एलजी केमिकल की। एलजी केमिकल्स की लिथियम आयन सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्टीज है, और उसके लिथियम आयन सेल्स 18650 सीरीज और इसी के साथ ही एनएमसी सीरीज काफ़ी पॉपुलर है, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी सेल्स भी होते हैं। और हालांकि हमारे देश में अभी इन सेल्स को इंपोर्ट किया जाता है, पर ये सेल्स काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज में हमारे देश में भी यूज़ किए जाते हैं। और अगर हम लोग महिंद्रा की बात करें
तो महिंद्रा ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बिजनेस में है। हालांकि अभी महिंद्रा ने E2O का प्रोडक्शन बंद कर दिया है और महिंद्रा सबसे पहले KUV 100 की लॉन्चिंग कर सकती है, KUV 100 की, जिसकी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि उसके प्राइस भी काफ़ी कम्पिटिटिव होने वाले हैं, क्योंकि महिंद्रा को भी अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस को काफ़ी कम्पिटिटिव रखना है और लिथियम आयन सेल्स का मेजर पार्ट होता है प्राइसिंग में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, क्योंकि लिथियम आयन सेल्स या फिर बैटरी पैक काफ़ी महंगा हो जाता है। इसलिए महिंद्रा भी इसकी प्रोडक्शन इंडिया में करने वाली है, इसीलिए उसने LG केमिकल के साथ टाई अप किया है और इस कंपनी ने ऐसा क्लेम किया है कि वो चाकन में, जो कि पुणे के नियर बाय है, वहां पर अपना लिथियम आयन सेल्स का प्रोडक्शन प्लांट सेटअप करेगी LG केमिकल की मदद से। हालांकि दोस्तों इसके जो प्रोडक्शन टारगेट, कब से इसका प्रोडक्शन चालू होने वाला है और किस टाइप के सेल्स का प्रोडक्शन चालू होगा, इसके बारे में अभी तक ज़्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है और इसकी डेडलाइंस के बारे में भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है। हालांकि महिंद्रा एंड महिंद्रा और LG केम के नए आने वाले लिथियम आयन बैटरी प्लांट का अनाउंसमेंट काफी समय पहले हो चुका है, पर ग्राउंड रियलिटी पर अभी तक इस प्लांट के लिए कोई काम स्टार्ट नहीं हो पाया है। तो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है कि ये जो प्लान है लिथियम आयन बैटरी के प्लांट सेटअप का, वो एक्चुअल में रियलिटी में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है।